हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीआईसी, एलटी के लिए प्लांट मॉर्फोलॉजी का स्टडी प्रारंभ किए हैं। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रूट, स्टेम, लीफ का फाइनल स्टडी कंप्लीट कर लिया था। फ्लावर के स्टडी के दौरान प्रीवियस वीडियो में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी कर रहे थे। उस इन्फ्लोरेसेंस में हमने 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का डिस्कशन किया था, एक रेसिमोज, दूसरा साइमोज और तीसरा स्पेशल। अब आज की इस वीडियो में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का हम डिटेल स्टडी करेंगे। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम इनडिफिनिट ग्रोथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो टर्मिनल फ्लावर होता है वो कभी भी टर्मिनल बड जो होता है वो कभी भी फ्लावर में इंड नहीं होता है, और फ्लावर में इंडिंग ना होने की वजह से इसे हम इनडिफिनिट इन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। माने इसकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इनडिफिनिट इन ग्रोथ। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम देखें। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में ये पेडंकल है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो ये इसका पेडंकल है। इस पेडंकल में सपोज दैट ये ब्रांचेज है, और आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे कि इस ब्रांचेज को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इस ब्रांचेज को हम लोग रैचिज के नाम से जानते हैं। तो ये इसका सपोज दैट रैचिज हो गया। ये इसका फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ फ्लावर है। तो इस तरह से ये इसमें हो गया फ्लावर। और ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका है टर्मिनल बड। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? टर्मिनल बड हो गया। अब आइए हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहला हम कहेंगे कि ये इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस। तो ये एक प्रकार का इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस है। देखो, प्रीवियस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस के फर्स्ट पार्ट का स्टडी करिए, क्योंकि उस पार्ट में हम इन्फ्लोरेसेंस के जनरल फीचर्स का स्टडी कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को यहीं से देखना पसंद करेंगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि ये इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस है। मैंने आपको बताया है कि अगर टर्मिनल बड फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा तो ये फ्लावर के बन जाने के बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। सपोज दैट ये एक पेडंकल है, इसका ये टर्मिनल बड है, इसने फ्लावर बना दिया। अब अगर ये फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया तो अब इसके बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर यहाँ फ्लावर नहीं बनेगा तो टर्मिनल बड कंटिन्यू ग्रो करेगा, और टर्मिनल बड अगर कंटिन्यू ग्रो करेगा तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस की लंबाई तो कंटिन्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे इसने फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया तो फर्स्ट फ्लावर तो यही बन गया, इसके बाद इसमें लेटरल ब्रांच निकलेगा, यहाँ सेकेंड फ्लावर बनेगा, एक और लेटरल ब्रांच निकलेगा तो यहाँ थर्ड फ्लावर बनेगा, एक और लेटरल ब्रांच निकला तो यहाँ फोर्थ फ्लावर बना। तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंट आप देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्लावर जो है, ओल्डेस्ट फ्लावर, वो बेस पे है, और लास्ट फ्लावर या यंगेस्ट फ्लावर कहाँ है? टॉप पे है। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ दिखाई पड़ रहा है? बेस पे दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई अब नहीं बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो हो जाएगा डिटरमिनेट। वो कैसा इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा? वो हो जाएगा डिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस। और जबकि ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? इसकी लंबाई, क्योंकि इसका टर्मिनल बड फ्लावर फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है। अगर टर्मिनल बड फ्लावर फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है तो उसकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ेगी, और अगर इसकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि ये इनडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस है। पॉइंट आप समझ चुके होंगे। दूसरा यहाँ कह रहा है कि इनडिफिनिट ग्रोथ। तो ठीक, हम इसको इनडिफिनिट ग्रोथ मानते हैं, ये इनडिफिनिट ग्रोथ है। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर। यहाँ कह रहा है कि मेन एक्सिस, यहाँ मेन एक्सिस कौन है? मेन एक्सिस ये पेडंकल है। तो मेन एक्सिस मतलब यहाँ हो गया पेडंकल, डज नॉट कंटिन्यू ग्रो। मेन एक्सिस और पेडंकल कंटिन्यू टू ग्रो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका मेन एक्सिस जो है वह क्या हो रहा है? कंटिन्यूस टू ग्रो। तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। एंड डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर, एंड
डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर, ये कंटिन्यू ग्रो करेगा और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कंटिन्यू टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर, ये कंटिन्यू ग्रो किया और फ्लावर के फॉर्मेशन में ये भाग नहीं ले रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि फ्लावर बॉर्न लेटरली, फ्लावर जो होगा यहाँ पे वो बॉर्न होगा लेटरली, पोजीशन कैसा होगा, लेटरली, माने ये फ्लावर जो यहाँ लगेंगे वो लेटरल साइड पे, लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो यहाँ जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा लेटरली होगा और दूसरा सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन, या आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब ये एक्रोपिटल क्या है, ओल्डेस्ट फ्लावर जब बेस पे हो, यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे हो। तो यहाँ पे ये जो है ये इसमें यंग फ्लावर है और ये यहाँ पे क्या है, ओल्ड फ्लावर है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, ओल्डेस्ट फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस एंड youngest flower at the top। तो जब यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे हो, ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे हो, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को एक्रोपिटल कहते हैं। आप याद रखेंगे रेसिमोज में आपको कौन सा सक्सेशन मिलने वाला है, एक्रोपिटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। या आप यहाँ पे कह सकते हैं कहीं कहीं एक्रोपिटल सक्सेशन ना दिखाई पड़ के सेंट्रीपिटल सक्सेशन दिखता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में क्या होगा कि ओल्डेस्ट, ओल्डर टुवर्ड पेरीफेरी, ओल्डर फ्लावर जो होगा ये होगा पेरीफेरी पर, और यहाँ पे यंगर सेंटर में होगा। तो यंगर फ्लावर जो होगा ये यहाँ पे होगा सेंटर में। मान लीजिए कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो इस डिस्क के सेंटर में जो फ्लावर होगा वो यंगर फ्लावर होगा, और यहाँ जो पेरीफेरी वाले पे कंडीशन पे होगा वो कौन सा फ्लावर होगा, ओल्डर। ऐसा अरेंजमेंट है तो वो सेंट्रीपिटल हो सकता है। तो इस प्रकार ये एक रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का जनरल फीचर है। आपको जो पॉइंट यहाँ मेन है वह एक है एक्रोपिटल सक्सेशन, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या सेंट्रीपिटल। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप का स्टडी हम करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका हम सबसे पहला टाइप देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है वह हमारा है रेसीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेसीम में हम देखते हैं, यहाँ रेसीम में जो पेडंकल होगा, ये पेडंकल, जैसे ये डायग्राम है, ये पेडंकल यहाँ पे अनब्रांच्ड है। ये पेडंकल यहाँ कैसा होगा, ये यहाँ पे होगा अनब्रांच्ड। दूसरा ये होगा इलांगेटेड। एक तो ये अनब्रांच्ड होगा, दूसरा ये कैसा होगा, इलांगेटेड होगा। माने अगर पेडंकल अनब्रांच्ड है, यहाँ देखिए इस फिगर को वॉच करिए, इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, ये रैचीज है, ये ब्रांच इस तरह से नहीं होगा। तो ये अनब्रांच्ड है और दूसरा कैसा है, इलांगेटेड है। तो ये ब्रांच्ड हो गया, अनब्रांच्ड हो गया, दूसरा कैसा हो गया, इलांगेटेड हो गया। अगर यहाँ पेडंकल अनब्रांच्ड इलांगेटेड है, दूसरा कंडीशन यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ जो फ्लावर लगेगा ये फ्लावर होगा पेडिसिलेटेड। कैसा फ्लावर होगा, पेडिसिलेटेड। पेडिसिलेटेड का मतलब है स्टॉक्ड फ्लावर। स्टॉक्ड फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके पास स्टॉक हो। जैसे आप इस डायग्राम को वॉच करिए, ये एक फ्लावर है, सपोज दैट ये एक फ्लावर है, दोनों में आप अंतर देखिए। इस फ्लावर में ये जो पॉइंट है आप इसको स्टॉक कह सकते हैं, इसके पास नहीं है। तो जिसके पास ये स्टॉक नहीं है उसे आप सेसाइल फ्लावर के नाम से जानेंगे। तो ये यहाँ पे सेसाइल फ्लावर हो गया, और चूंकि इसके पास स्टॉक है तो इसलिए पेडिसिल शब्द से इसको यूज करते हैं। स्टॉक का एक दूसरा नाम है पेडिसिल।
तो चूंकि इसे पेडिसिल कहते हैं तो ये हो गया पेडिसिलेटेड फ्लावर। कैसा फ्लावर हो गया ये? पेडिसिलेटेड फ्लावर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फ्लावर के पास स्टॉक है, पेडिसिल है, तो आप उसे पेडिसिलेटेड फ्लावर के नाम से जानेंगे। और अगर किसी फ्लावर के पास ये पेडिसिल नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो आप उसे किस नाम से जानेंगे? सेसाइल फ्लावर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर फ्लावर पेडिसिलेटेड है, पेडिसिलेटेड का मतलब स्टॉक्ड फ्लावर है, उसके पास स्टॉक है, उसके पास पेडिसिल है, तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेटेड कहेंगे। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस अनब्रांच्ड होता है, पेडंकल उसका इलांगेटेड होता है, फ्लावर उसमें पेडिसिलेटेड है। और यहाँ फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा ये एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। इसका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल का मतलब ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप। इस प्रकार के अरेंजमेंट को आप क्या कहेंगे? एक्रोपिटल कहेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सेसाइल और पेडिसिलेटेड फ्लावर का। इसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें रेसिम आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल में एक तो हो जाएगा रेडिस, ये जो मूली वाला है, रैफेनस सटाइवस, रैफेनस सटाइवस। तो यहाँ पे एक तो हो गया रैफेनस सटाइवस। दूसरा है मस्टर्ड, मस्टर्ड जिसमें माइरोसिन ग्लैंड पाई जाती है, ब्रेसिका, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज अब ये दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? तो ये दोनों आपके हो गए ब्रेसिकेसी फैमिली से। तो इस फैमिली, इसकी फैमिली का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन सी फैमिली से आ रहा है दोनों? तो ये दोनों प्लांट हो गए ब्रेसिकेसी, या इसी का दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, तो ये ब्रेसिकेसी हो गया या तो क्रूसीफेरी के नाम से। इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फीचर मैंने बताया था, इसमें माइरोसिन ग्लैंड पाई जाती है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है अकोनिटम, अकोनिटम। और एक प्लांट है यहाँ पे डेल्फिनियम, डेल्फिनियम। तो ये पाए जाएंगे रैननकुलेसी फैमिली से। तो ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? रैननकुलेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप रेसिम एक प्रकार का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, इनडिफिनिट इन ग्रोथ है, इसका टर्मिनल बड फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए ये इनडिफिनिट हो गया। ये अनब्रांच्ड है, इलांगेटेड है इसका पेडंकल, फ्लावर पेडिसिलेटेड है, माने उसमें पेडिसिल या स्टॉक्ड होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड होगा। और एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी या रैननकुलेसी। आप एक बार इसको याद स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मिलेगा कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड रेसिम। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये रेसिम के अंतर्गत ही आएगा कंपाउंड रेसिम। तो हम यहाँ पे रेसिम के अंतर्गत ही दूसरा टाइप यहाँ पढ़ेंगे, कंपाउंड रेसिम। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा कंपाउंड रेसिम। तो दूसरा टाइप यहाँ हो जाएगा कंपाउंड रेसिम। इस कंपाउंड रेसिम का एक नाम और है, इसे हम कहेंगे रेसिम ऑफ रेसिम। मिला ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेसिम ऑफ रेसिम, या इसे पेनिकल के नाम से जानते हैं। ये यूनिक नाम है, आप इसको जरूर याद रखना, पेनिकल। तो कंपाउंड रेसिम या रेसिम ऑफ रेसिम या इसे पेनिकल के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक डायग्राम है, हम वॉच करते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ब्रांचेज। देखिए इस कंपाउंड रेसिम में कुछ फीचर्स तो रेसिमोज का होगा और कुछ यूनिक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया इसका पेडंकल, पेडंकल यहाँ ब्रांच्ड होगा। तो ये पेडंकल इस तरह से ब्रांच्ड हो गया। अब प्रत्येक ब्रांच पे फूल लगेगा, तो ये प्रत्येक ब्रांच पे इसके फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रत्येक ब्रांच पर ये फ्लावर का अरेंजमेंट और ये फ्लावर का अरेंजमेंट, और ये टर्मिनल बड फूल नहीं बनाएगा। तो ये इसका हो गया टर्मिनल बड।
अब अगर टर्मिनल बड फ्लावर फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो उसकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ेगी। तो ये है कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड रेसिम या रेसिम ऑफ रेसिम। यहां पे कह सकते हैं कि पेडंकल इज ब्रांच्ड। यहां जो इंपॉर्टेंट फीचर है वह है कि इसका जो पेडंकल होगा ये ब्रांच्ड होगा, तो पेडंकल ब्रांच्ड हो गया। एंड ईच ब्रांच बियर, ईच ब्रांच बियर पेडिसिलेटेड फ्लावर। यहां भी जो फ्लावर होगा ना पेडिसिलेटेड, पेडिसिलेटेड फ्लावर, यहां भी फ्लावर कैसे होने वाले हैं, पेडिसिलेटेड। तो इसके प्रत्येक ब्रांच पे जो फ्लावर लगेगा वो पेडिसिलेटेड फ्लावर होगा। तो बियर पेडिसिलेटेड फ्लावर, इसके पास जो यहाँ फ्लावर लगा वो कौन सा फ्लावर लगा, पेडिसिलेटेड फ्लावर लगा। और इस फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा वह कैसा होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन में। तो इसका जो अरेंजमेंट हो रहा है वह कैसा हो रहा है, एक्रोपिटल सक्सेशन में। बस यही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा गुलमोहर। तो एक एग्जाम्पल यहाँ गुलमोहर हो गया और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हो गया नीम। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे आपको ले चल रहे हैं। अब रेसिम हमारा समाप्त हुआ। तो इस रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत हमने पहला रेसिम देखा, दूसरा कंपाउंड रेसिम देखा, तीसरा यहाँ जो टॉपिक हमारा है वह है स्पाइक। तीसरा इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, स्पाइक। स्पाइक में देखिए जो पेडंकल होगा इलांगेटेड होगा। सबसे पहला पॉइंट कि इसका भी जो पेडंकल होगा, यहाँ भी जो पेडंकल होगा ये पेडंकल कैसा होगा, तो इसमें जो पेडंकल है ये पेडंकल तो इलांगेटेड है। इसमें आपने रेसिम में भी देखा था पेडंकल इलांगेटेड ही था। अब यहाँ पे सेसाइल फ्लावर अरेंज्ड, इस पेडंकल पे जो फ्लावर लगेगा वो कौन सा फ्लावर होगा, सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर का मतलब मैंने आपको बताया था विदाउट पेडिसिल। आप यहाँ कह सकते हैं विदाउट पेडिसिल। तो इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं कि ये एक पेडंकल हो गया सपोज दैट, और इस पेडंकल पर यहाँ सेसाइल फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया। ये टर्मिनल बड होगा। ये टर्मिनल बड जो होगा ये कंटिन्यू ग्रो करेगा और ये फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ जो फ्लावर होगा विदाउट पेडिसिल होगा, मीन्स सेसाइल फ्लावर होगा। और इस फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा ये अरेंजमेंट एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। किस सक्सेशन में होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है एकाइरेंथस। कौन सा एग्जाम्पल है, एकाइरेंथस हो जाएगा। दूसरा इसमें है एमरेंथस, तो दूसरा हो गया इसमें एमरेंथस, दूसरा प्लांट हो गया। तीसरा इसमें है कैलिस्टेमोन, कैलिस्टेमोन जिसे बॉटल ब्रश के नाम से भी जानते हैं। तो बॉटल ब्रश के नाम से भी जानते हैं कैलिस्टेमोन को। ये इस तरह से तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक है वह स्पाइकलेट, स्पाइकलेट्स। ये स्पाइकलेट्स आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कहते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक मिला, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। यहाँ पे क्या है कि पेडंकल ब्रांच्ड, यहाँ देखो कैसा था, यहाँ पेडंकल अनब्रांच्ड इलांगेटेड था और यहीं पे हम नोट कर लेते हैं कि ये अनब्रांच्ड था। तो यहाँ पेडंकल अनब्रांच्ड था लेकिन यहाँ पेडंकल ब्रांच्ड हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो पेडंकल होगा ये ब्रांच्ड होगा। ठीक, ईच ब्रांच बियर स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, ईच ब्रांच बियर स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, प्रत्येक ब्रांच पर स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किस फैमिली में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ग्रेमिनी फैमिली में, ग्रेमिनी फैमिली, या इसका दूसरा नाम भी आपको पता है पोएसी,
इसी फैमिली में लोडिक्यूल पाया गया था, याद है ना, ये लोडिक्यूल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, हमारा स्पाइक और स्पाइकलेट्स दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैटकिन या अमेंटम की तरफ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तीसरा टॉपिक हमारा है, 4 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक रेसिन, दूसरा कंपाउंड रेसिन, तीसरा हमने पढ़ा स्पाइक और चौथा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, आज का सबसे मेन क्वेश्चन। इसके बाद हम 5वें टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कैटकिन। कैटकिन का दूसरा नाम है अमेंटम। ये थोड़ा इसका यूनिक नाम है, आप इसको याद रखेंगे। क्या नाम है इसका? अमेंटम। तो आप इसे कैटकिन के नाम से भी जान सकते हैं, अमेंटम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि सिमिलर टू स्पाइक बट हैज ए लॉन्ग पेडुलस एक्सिस। यहां पे कहा जा रहा है कि सिमिलर टू स्पाइक, मतलब इसमें और स्पाइक में बहुत अंतर नहीं है, इसमें और स्पाइक में बहुत अंतर नहीं, बट इसका जो पेडंकल होगा ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा और इस पेडंकल पर ये फ्लावर का अरेंजमेंट है। ये सहतूत वाला स्ट्रक्चर है पूरा, आप देखेंगे सहतूत में इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये इसका फर्स्ट फ्लावर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फ्लावर हो गया। यही है कैटकिन। कह रहा है सिमिलर टू स्पाइक बट हैज ए लॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा हैज ए लॉन्ग पेंडुलस एक्सिस, पेंडुलम लाइक, पेंडुलस एक्सिस। तो इसका जो एक्सिस है यही पेंडुलम लाइक बताया गया है, पेंडुलस एक्सिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो पेडंकल होगा, ये पेडंकल यहाँ जो होगा ये थिन है, बहुत पतला है, लॉन्ग है और वीक भी है काफ़ी। तो यहाँ पे पेडंकल थिन है, लॉन्ग है, वीक है। और यहाँ जो फ्लावर है, आप फ्लावर देख के बता सकते हैं ये पेडिसिलेटेड फ्लावर है, नहीं, ये सेसाइल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? क्योंकि इसमें पेडिसिल या स्टॉक नहीं है, तो यहाँ जो फ्लावर होगा वह सेसाइल होगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जो फ्लावर है वह यूनिसेक्सुअल होगा। ये एक यूनिक क्वेश्चन आपको मिला कि कैटकिन या अमेंटम इन्फ्लोरेसेंस का जो पेडंकल होगा ये थिन, लॉन्ग, वीक और कैसा दिखने में है? पेंडुलस लाइक, माने पेंडुलम की तरह, पेंडुलस लाइक हो गया। और फ्लावर उस पे कैसा है? सेसाइल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एपिटेलस, विदाउट पेटल। तो एपिटेलस फ्लावर है यहाँ पे। कैसा फ्लावर है? एपिटेलस। तो ये एपिटेलस को आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विदाउट पेटल, माने इसके फ्लावर में पेटल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यूजुअली ब्रैक्टिएट, ज़्यादातर ये कैसा होगा? ये होगा ब्रैक्टिएट, माने इसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा। ये जो मैं यहाँ बनाया हूँ ये इसमें ब्रैक्ट है, तो ये ब्रैक्ट हो गया, ये इसमें पेडंकल हो गया, है ना, और ये इसमें जो स्ट्रक्चर है ये इसमें फ्लावर हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ है मलबेरी, तो एक तो इसमें मलबेरी हो गया जिसे हम सहतूत के नाम से जानेंगे, सहतूत। दूसरा यहाँ पे है भोजपत्र, भोजपत्र, बिट्यूला। इसका नाम केवल आपसे एग्जाम्पल पूछता है, बिट्यूला पूछता है कि ये भोजपत्र किस जीनस का नाम पूछ लेता है, तो बिट्यूला आप याद रखेंगे। और तीसरा इसमें है ओक, ओक क्विरकस। ओक आपको जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहाँ से कार्क प्राप्त किया जाता है। तो ये कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, एक ये है कि इसमें जो पेडंकल है वो पेंडुलस एक्सिस है, पेंडुलस एक्सिस की तरह है ये। दूसरा ये थिन है, लॉन्ग है, वीक है। फ्लावर इसमें सेसाइल है, यूनिसेक्सुअल है, एपिटेलस याद रखना, और ब्रैक्टिएट है। मलबेरी इसमें सहतूत है, भोजपत्र है, भोजपत्र का नाम याद रखना आपको, बिट्यूला। और तीसरा ओक क्विरकस, ओक शब्द याद रखना, ये क्विरकस एंजियोस्पर्म का प्लांट है और इससे कार्क प्राप्त किया जाता है, कमर्शियल कार्क।
तो हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत इसका डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम लोग स्पैडिक्स पढ़ेंगे। तो इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है वह है स्पैडिक्स। तो आइए फिर उस टॉपिक पे चलते हैं। स्पैडिक्स 5 स्टडी हम लोग कर चुके हैं। छठे नंबर पे स्पैडिक्स। तो छठे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वह है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स ये सब रेसिमोज के अंतर्गत आएंगे। स्पैडिक्स में इट इज ए स्पाइक विथ लॉन्ग थिक एंड फ्लैसी पेडंकल। आप इसको कह सकते हैं कि इट इज ए स्पाइक। यह भी किसके समान है? स्पाइक के समान है, लेकिन एक कंडीशन यहां लगेगा, विथ ए लॉन्ग, है ना, थिक, लॉन्ग थिक फ्लैसी पेडंकल। यहां पे कहा जा रहा है कि ये स्पाइक के समान ही है, लेकिन इसका जो पेडंकल होगा वो थिक होगा, लॉन्ग होगा और कैसा होगा? फ्लैसी होगा। अब यहां फ्लावर की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां इस पेडंकल पर जो फ्लावर लगेगा, एक तो देखो वह यूनिसेक्सुअल है। याद करते चलिएगा कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जा रहा है। जिसमें चर्चा नहीं हो रहा है वहां तो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही यूनिसेक्सुअल। इसके पहले कैटकिन में आपने देखा, अभी आप कहां देख रहे हैं? स्पैडिक्स में देख रहे हैं। तो यहां एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। दूसरा यहां जो फ्लावर होगा वह सेसाइल होगा। सेसाइल का मतलब भी आप अब समझ चुके हैं। यहां पे दूसरा है पेडंकल या फ्लावर कवर्ड विथ 1 or more लार्ज ग्रीन ब्रैक्ट। यहां जो फ्लावर होगा, या आप कह सकते हैं यहां जो पेडंकल होगा ये कवर्ड होगा, ये कवर्ड होगा लार्ज ग्रीन, या कह सकते हैं कलरफुल ब्रैक्ट। तो ये कलरफुल ब्रैक्ट से, और इस ब्रैक्ट का नाम है स्पैथी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। यहां जो इन्फ्लोरेसेंस है सबसे पहले तो लॉन्ग हो गया। आप उसमें चले जाइए बनाना में, आप बनाना में जाएंगे या मेज में चले जाइए। तो मेज में आप पेडंकल देखिए, तो मेज में आप मेज भुट्टा माइंड में रखिए। भुट्टा में अगर आप देखेंगे तो उसका जो पेडंकल होता है वो काफी थिक होता है। चलो सपोज दैट ये उसका पेडंकल हो गया। तो पेडंकल इसमें कैसा हो गया? एक तो लॉन्ग, दूसरा थिक और तीसरा फ्लैसी हो गया। इस पेडंकल के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट होगा और वही फ्लावर आगे चल के क्या बनाएंगे? सीड का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसके ऊपर दाने होते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि पेडंकल पर फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, सेसाइल है, ये सब फूल है मान लीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ये पूरा पूरा पेडंकल एक कवर से घिरा होगा। और आप भुट्टे को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक कवर होता है, और वह ग्रीन भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, और उसका नाम क्या है? स्पैथी। आप मक्के से जब भुट्टे से मक्का निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्पैथी को निकालना पड़ता है। स्पैथी आप निकालते हैं तब आपको एक दाने वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये जो दाने वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें पेडंकल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाएगा? पेडंकल। तो ये स्ट्रक्चर तो इसमें पेडंकल हो गया, और ये स्ट्रक्चर अगर आप मान रहे हैं कि ये फ्लावर है, और ये स्ट्रक्चर इसमें क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर इसमें स्पैथी हो गया। तो आप स्पैडिक्स में इतनी बातें आप याद रखेंगे। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा कोलोकेसिया, कोलोकेसिया। इसमें दूसरा हो जाएगा मेज, जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरा एग्जाम्पल एराइट्स, जिसे पॉम, एराइट्स जिसे पॉम के नाम से भी जानते हैं। इसमें पाया जाएगा कंपाउंड स्पैडिक्स। इसमें कौन सा स्पैडिक्स पाया जा रहा है? कंपाउंड। तो इसमें पाया जाएगा कंपाउंड स्पैडिक्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेज से है। मेज में जो ग्रेन होगा, ग्रेन ऑफ मेज, तो मेज में जो ग्रेन होता है उसको हम लोग कैरियाप्सिस के नाम से जानते हैं। इज ए फ्रूट, मतलब मक्के के दाने को हम लोग यहाँ कह सकते हैं फ्रूट। और कौन सा फ्रूट है? तो उसका नाम है कैरियाप्सिस।
मतलब यहाँ पे ग्रेमिनी फैमिली में जितने फ्रूट होते हैं सबको कैरियोप्सिस के नाम से हम जानते हैं। और मक्के में जो भुट्टा आप देखेंगे वहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ होते हैं। मक्के के भुट्टे में आप देखेंगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड आपको दिखाई पड़ेगा, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। इस लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड को या आप कह सकते हैं सिल्की हेयर, सिल्की हेयर। और इसे आप स्टाइल, ये उसका स्टाइल है। सबसे बड़ी स्टाइल मैंने डिस्कस भी किया था, सबसे बड़ी स्टाइल किस में होता है, मक्का में पाया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद साइमोज, अभी तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ जो ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, इस रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में अगला जो टॉपिक हमारा है 6 नंबर का, इसमें हमारा है कोरिम्ब। कौन कौन सा स्टडी आप किए, हम लोग इसके अंतर्गत रेसिम पढ़ चुके, कंपाउंड रेसिम पढ़ चुके, स्पैडिक्स पढ़ चुके, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स पढ़ चुके, स्पाइक पढ़ चुके, कैटकिन पढ़े, कंपाउंड। अब यहाँ पे कैटकिन के बाद कोरिम्ब, कौन सा हमारा टॉपिक है, कोरिम्ब के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आइए कोरिम्ब के बारे में देखते हैं। कोरिम्ब का एक डायग्राम सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये इसमें पेडंकल है और यहाँ पे अब आप नोटिस करेंगे कि इस कोरिम्ब में ये इसमें पेडिसिल था, सॉरी पेडंकल आप इसको कहिए। तो ये इसमें हो जाएगा पेडंकल। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन के साथ आप इसको देखिए। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट हम कहेंगे कि इसका जो पेडंकल होगा, पेडंकल इसका शॉर्ट होगा। क्लियर हुआ, पेडंकल इसका कैसा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट है, क्योंकि सारे पेडंकल पे आप फ्लावर का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। तो पेडंकल शॉर्ट हो गया। फ्लावर कैसा है, तो ये इसका फ्लावर है और इस फ्लावर में ये पेडिसिल है। तो इसका मतलब इसका फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेटेड है। तो ये पेडिसिलेटेड फ्लावर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लावर होगा, पेडंकल शॉर्ट है और यहाँ जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर यहाँ पे पेडिसिलेटेड है। तो फ्लावर कैसा हो गया, पेडिसिलेटेड हो गया। तो इसमें जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, पेडिसिलेटेड हो गया। तो फ्लावर पेडिसिलेटेड हो गया। अब लेकिन एक पॉइंट यहाँ और है कि सभी फ्लावर एक ही पोजीशन पे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब जो लोअर फ्लावर है बेस का, उसका पेडिसिल बड़ा है और जो अपर फ्लावर है उसका पेडिसिल छोटा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करना पड़ेगा और वह पॉइंट यह है कि ऑल फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। ऑल फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। सभी फ्लावर एक ही लेवल पे पाए जा रहे हैं। बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज द लोअर फ्लावर हैज मच लॉन्गर पेडिसिल। बिकॉज लोअर फ्लावर हैज मच लॉन्गर पेडिसिल। यहाँ जो लोअर फ्लावर हैं उनके पेडिसिल बहुत बड़े हैं, पेडिसिल देन द अपर वन, देन द अपर वन। इसका मतलब जो बेस के फ्लावर हैं उनके पेडिसिल बड़े हैं और जो ऊपर के फ्लावर हैं उनके पेडिसिल छोटे हैं। इसलिए सारे फ्लावर एक ही पोजीशन पे पाए जा रहे हैं, सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं। और इस तरह से ये पाया जाएगा कैंडी टप, कैंडी टप में, जिसका बॉटेनिकल नेम है आइवेरिस अमारा, आइवेरिस अमारा। तो ये पाया जाएगा आइवेरिस अमारा में। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वह है कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड कोरिम्ब। तो कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड कोरिम्ब। तो दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है
कंपाउंड कोरिम्ब। कंपाउंड कोरिम्ब या दूसरा नाम इसका है कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब, कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब। तो इसे कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब के नाम से भी जानेंगे, कंपाउंड कोरिम्ब भी कहेंगे या कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होगा, बस ब्रांचेज होगा और प्रत्येक ब्रांच पे अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। मतलब ये पेडिसिल ब्रांच्ड हो जाएगा, प्रत्येक ब्रांच पे अरेंजमेंट इसी तरह होगा। ए मदर कोरिम्ब बियर ए नंबर ऑफ डॉटर कोरिम्ब। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए मदर कोरिम्ब बियर ए नंबर ऑफ डॉटर कोरिम्ब, डॉटर कोरिम्ब। जैसे मान लीजिए एक फ्लावर के एक पेडिसिल हो गया, पेडंकल। अब इस पेडंकल पर सपोज दैट ये ब्रांचेज हो गए। अब इस ब्रांच पे सपोज दैट इस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाए, ये फ्लावर, इस पर यहां फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाए, है ना। अब यहां पे इस पे भी अरेंजमेंट हम दिखा दें, ये तो आप इस तरह से देखिए, ये इसमें हो जाएगा मदर कोरिम्ब। तो ये मदर कोरिम्ब हो गया और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका हो गया डॉटर कोरिम्ब। तो इसका मतलब मदर कोरिम्ब पे के ऊपर बहुत सारे डॉटर कोरिम्ब यहाँ अरेंज्ड हैं। तो ये बस हो गया, इसको कंपाउंड कोरिम्ब कहेंगे। और ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पायरस टर्मिनेलिस में, पायरस टर्मिनेलिस एक प्लांट इसमें हो गया। पायरस मैलस एप्पल वाला प्लांट हो गया, पायरस मैलस। तो इसमें दूसरा हो गया पायरस मैलस, तो दूसरा हो गया पायरस मैलस जिसको हम एप्पल के नाम से जानते हैं, फॉल्स फ्रूट है एप्पल। और इसमें तीसरा हो गया कॉलीफ्लावर, तीसरा हो गया कॉलीफ्लावर। आप ये तीनों याद रखेंगे, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट करके भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं या आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोरिम्ब में क्या हुआ था, पेडंकल तो शॉर्ट था, उस पर फ्लावर पेडिसिलेटेड था और प्रत्येक फ्लावर सेम पोजीशन पे दिखाई पड़ रहा था क्योंकि अपर फ्लावर का पेडिसिल जो था वो छोटा था, बेस वाले फ्लावर का पेडिसिल जो था वो बड़ा था। ये कैंडी टफ में पाया गया, आइबेरी समारा में। कंपाउंड कोरिम्ब या कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ एक मदर कोरिम्ब होगा और उस मदर कोरिम्ब के ऊपर ढेर सारे ब्रांचेज होंगे और सभी ब्रांचेज पे ढेर सारे कोरिम्ब आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। आप मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कंपाउंड कोरिम्ब में किसका पेडंकल शॉर्ट था लेकिन यहाँ अनब्रांच्ड था। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये अनब्रांच्ड है, लेकिन यहाँ जो पेडंकल होगा, ये पेडंकल यहाँ जो होगा ये ब्रांच्ड होगा, तभी तो ढेर सारे डॉटर कोरिम्ब को बियर करेगा, ये ब्रांच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम अम्बेल पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो इन्फ्लोरेसेंस हमारा है वह है अम्बेल। अम्बेल तो पायरस मैलस एप्पल, इसका अगला एग्जाम्पल कट गया था, आप यहाँ देख लीजिए कॉलीफ्लावर, 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 ठीक ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक हमारा है वह है अम्बेल। ये सब आप रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। अम्बेल में सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ स्टडी करेंगे। ये सब फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये जो निकला है स्ट्रक्चर यहाँ इनवॉल्यूसर, इसको इनवॉल्यूसर के नाम से हम जानेंगे, इसको हम कहेंगे इनवॉल्यूसर।
तो ये यहाँ हो गया इनवॉल्यूशन, और ये डायग्राम हमारा हो गया अम्बेल। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि पेडंकल इज शॉर्ट एंड कंडेंस। पेडंकल यहाँ जो होगा ये शॉर्ट होगा, और कैसा है, ये कंडेंस्ड होगा। तो पेडंकल यहाँ कैसा हो गया, ये पेडंकल है, बहुत छोटा है, और ये कंडेंस हो गया। फ्लावर यहाँ जो होगा, यहाँ आप जो फ्लावर देखेंगे वो पेडिसिलेटेड है। पेडिसिलेटेड माने प्रत्येक फ्लावर में ये पेडिसिल है। ये फ्लावर में क्या है, ये पेडिसिल है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ फ्लावर है। तो फ्लावर कैसा हो गया, पेडिसिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल इन लेंथ एराइज फ्रॉम सेम पॉइंट। फ्लावर जो होगा वह इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ में इक्वल है और एक ही पॉइंट से एराइज हो रहे हैं। एराइज फ्रॉम सेम पॉइंट। सारे फ्लावर यहाँ कहाँ से एराइज हो रहे हैं, सेम पॉइंट। माने फ्लावर की जो लेंथ है, ये लंबाई आप देख रहे हैं, ये लंबाई सबका लगभग समान है। तो फ्लावर का लेंथ तो इक्वल हो गया, और सभी फ्लावर कहाँ से एराइज हो रहे हैं, सेम पॉइंट से एराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ फ्लावर सिंगल नहीं है, फ्लावर यहाँ क्लस्टर में है, समूह में है। और यहाँ पे ए वर्ल ऑफ ब्रेक्ट, ए वर्ल ऑफ ब्रेक्ट यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम यहाँ है इनवॉल्यूशन। ए वर्ल ऑफ ब्रेक्ट, इनवॉल्यूशन आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये पाया जाएगा सेंटेला में। कौन से प्लांट में पाया जा रहा है, सेंटेला में, जिसे हम ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। ब्राह्मी, सेंट्रेला, जिसे हम ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वह है कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल, यहाँ पे पेडंकल ब्रांच्ड हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो पेडंकल शॉर्ट था, कंडेंस था, बट ये अनब्रांच्ड था। तो ये शॉर्ट था, कंडेंस था, अनब्रांच था। लेकिन यहाँ जहाँ भी कंपाउंड लगेगा ना, आप पेडंकल को यहाँ ब्रांच जरूर करिएगा, तभी तो उसमें ब्रांचेस लगेंगे। यहाँ पेडंकल जो होगा ये कैसा हो जाएगा, ये ब्रांच्ड हो जाएगा। पेडंकल कैसा हो जाएगा, ये ब्रांच्ड हो जाएगा। और ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर एंड ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर। प्रत्येक फ्लावर पे ब्रांच पे क्या लगेगा, फ्लावर क्लस्टर। देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, या हम बस इतना ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि पेडंकल ब्रांच्ड होगा, प्रत्येक ब्रांच पर फ्लावर लगेगा क्लस्टर में, और सेम इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। तो एक स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं, डायग्राम। तो अगर हम अम्बेल का एक डायग्राम अगर देखें तो सबसे पहले तो ये इसका मेन हो गया। इस मेन में इस तरह से ये ब्रांचेस, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ब्रांचेस निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक पे क्या होगा, प्रत्येक पे आपको फिर से वही अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, सब पे ये फूल लगेगा। ये प्रत्येक पे ये फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये कंपाउंड हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, कंपाउंड अम्बेल। और ये अम्बेल था, ये सिंगल या सिंपल अम्बेल भी कह सकते हैं, और इसको कंपाउंड अम्बेल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसे अम्बेल को एक नाम से और भी जान सकते हैं। अम्बेल का एक नाम और हो जाएगा अम्बेल ऑफ अम्बेल। अम्बेल ऑफ अम्बेल के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम मतलब है धनिया। धनिया आप घर में यूज करते हैं। दूसरा इसमें है
फोनिकुलम, फोनिकुलम संप है ये सौफ, सौफ कहिए इसको, सौफ, तो ये हो जाएगा सौफ। इसके बाद यहाँ पे है कुमिनम, कुमिनम जिसे आप जीरा के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया जीरा। ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सब अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इसका दूसरा नाम है एपिएसी, अम्बेली फेरी या एपिएसी। तो कोरिएंड्रम आप याद रखिएगा, धनिया का बोटेनिकल नेम है ये। दूसरा यहाँ है फोनिकुलम, फोनिकुलम संप हो गया, कुमिनम जीरा हो गया। ये सब अम्बेली फेरी फैमिली या एपिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद रेसिमोज में जो लास्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप ये अम्बेल और कंपाउंड एम्बेल हमारा यहाँ फाइनली हो गया समाप्त। इसके बाद हम इसके लास्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है जो कि कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है, और आपको कंपोजिटिव फैमिली के बारे में पता है, उस फैमिली में सनफ्लावर आपको मिलेगा। तो लास्ट रेसिमोज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटुलम, जिसका नाम है कैपिटुलम। तो लास्ट इन्फ्लोरेसेंस है जिसका नाम है कैपिटुलम। क्या नाम है इसका? कैपिटुलम, कैपिटुलम, या इसी को हम कहते हैं रेसिमोज हेड, रेसिमोज हेड के नाम से भी आप इसे जानते हैं, या आप इसे एंथोडियम के नाम से भी जानते हैं, एंथोडियम। तो आप इसे रेसिमोज हेड भी कह सकते हैं, आप इसे एंथोडियम के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ जो पेडंकल होगा, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल, आप माइंड में सनफ्लावर को रखिएगा, आपको समझ में आएगा। सनफ्लावर का जब फूल खिलता है तो वही स्ट्रक्चर आप माइंड में रखिए। यहाँ जो पेडंकल होगा, इस पेडंकल का जो टिप होगा, टिप ऑफ पेडंकल, ये यहाँ पे ब्रॉड होगा, टिप इसका जो होगा वो ब्रॉड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, चपटा, फ्लैटेंड। तो इसका टिप ब्रॉड फ्लैटेंड, और या तो ये कनकेव होगा या तो ये कन्वेक्स होगा। तो या तो ये कनकेव हो गया या तो ये कन्वेक्स हो गया। तो पेडंकल का जो टिप होगा ब्रॉड होगा, फ्लैटेंड होगा, कनकेव या कन्वेक्स। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पेडंकल है, सपोज दैट मैंने कहा ये पेडंकल है, तो इसका जो टिप होगा, मान लीजिए ये टिप है, तो ये मैंने कहा ये ब्रॉड हो गया, और या तो कनकेव हो जाएगा या तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो पेडंकल इसका ब्रॉड हो गया, फ्लैटेंड हो गया, कनकेव या कन्वेक्स हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन इट, इसके ऊपर आपको फ्लावर दिखाई पड़ेगा। इस पेडंकल के ऊपर जो फ्लावर होगा वो इस तरह से होगा, तो ये सेसाइल फ्लावर है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन इट सेसाइल फ्लावर फाउंड, सेसाइल फ्लावर फाउंड। इसके ऊपर कौन सा फ्लावर पाया जा रहा है? सेसाइल फ्लावर पाया जा रहा है। और फ्लावर को क्या कहेंगे? फ्लावर को कहेंगे फ्लोरेट। इसके ऊपर सेसाइल फ्लावर पाया जाएगा जिसे हम फ्लोरेट के नाम से जानेंगे। अब यहाँ फ्लोरेट दो टाइप का होगा, तो मीन्स यहाँ पे जो फ्लोरेट है इसको हम यहाँ दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम कहेंगे रे फ्लोरेट और एक को कहेंगे डिस्क फ्लोरेट। तो यहाँ फ्लोरेट को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। पेरीफेरी पे जो होगा, ये जो पेरीफेरी वाला फ्लोरेट होगा, ये रे फ्लोरेट जो होगा वह पेरीफेरी पर होगा, साइज में थोड़ा लार्ज होगा। डिस्क फ्लोरेट सेंटर में होगा और साइज में थोड़ा स्मॉल होगा। तो डिस्क फ्लोरेट सेंटर में और थोड़ा स्मॉल है। यहाँ सभी जो फ्लोरेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका करेक्टर यह है कि एक तो ये यूनिसेक्सुअल है। देखिए फिर यूनिसेक्सुअल मिला, अंडरलाइन करते जाइएगा और नोटिस करिएगा कितने में मिला है। दूसरा यहाँ बाइसेक्सुअल भी होगा, लीजिए दोनों कंडीशन दिखाई पड़ा एक साथ। तीसरा एक और यूनिक चीज आपको दिखने वाला है, स्टेराइल भी होगा। तो मीन्स यहाँ यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल तीनों प्रकार के फ्लोरेट आपको एक साथ दिखाई पड़ने वाले हैं।
यहाँ अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इन्फ्लोरेसेंस सराउंडेड बाय वन और मोर इन्वॉल्यूशन, दिस इन्फ्लोरेसेंस surrounded by one or more involution, ये एक या एक से अधिक इन्वॉल्यूशन से सराउंडेड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ जो याद करना है वो ये है कि इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में पॉलिनेशन की गारंटी होती है। 100% सभी फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। इस गारंटी की वजह से इसको हम एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। एडवांस, स्पेशल नहीं, याद रखना स्पेशल में केवल 3 आएगा, वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम और आपका एक हो जाएगा, कौन सा मैंने बताया था आपको, तो यहाँ स्पेशल में 3 आपको मिलेंगे। एक मैंने आपको, हाँ, साइथियम, तो साइथियम, दूसरा वर्टिसिलास्टर, तीसरा हाइपेंथोडियम, ये स्पेशल है लेकिन ये एडवांस है। तो एडवांस याद रखना, इसको हम एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। क्यों ये मोस्ट एडवांस है? तो आप बताएंगे बिकॉज ऑल फ्लावर आर पॉलिनेटेड एट द सेम टाइम, सभी फ्लावर का जो पॉलिनेशन होगा एक ही टाइम पे, एंड ड्यू टू श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ एक तो पॉलिनेशन की गारंटी होती है कि सब में पॉलिनेशन होगा और एक ही समय पे होगा, इस वजह से इसे मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। याद रखना, कैपिटुलम में, रेसिमोज हेड में, एंथोडियम में ये कैरेक्टर है। और ये इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कंपोजिटी में, तो ये पाया जाएगा कंपोजिटी में, जिसका दूसरा नाम है एस्टेरेसी में। तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी में पाया जाएगा और इसी फैमिली में रखा गया हमारा सनफ्लावर। कौन रखा गया? सनफ्लावर। तो इस तरह से हमारा रेसिमोज वाला जो टॉपिक चल रहा था वह समाप्त हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो इस तरह से हमारा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस समाप्त हुआ। थैंक यू।